वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर मेल स्टूडेंट्स जब अपने क्लास 12th में होते हैं ना तो उनके करियर की प्लानिंग शुरू हो जाती है। भाई क्या करना है, 12th के बाद में कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा एग्जाम देना है। तो एक बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन सभी कैंडिडेट्स के सामने आ रहा होता है और वो होता है एनडीए का फॉर्म। हर कोई बोलता है भाई एनडीए का फॉर्म डाल देना, बहुत ही बढ़िया है, सिलेक्ट हो गए तो मजे ही मजे। कुछ ऐसी बातचीत होती होगी आप लोगों की भी, है ना। लेकिन जब आप रियलिटी में एनडीए के नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे यूपीएससी एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन लिखा होता है। अब कंफ्यूजन शुरू होती है कि भाई डिफरेंस क्या है, ये क्या मतलब हुआ एनडीए अलग एनए अलग। और फिर जब आप और नोटिफिकेशन को डीप में पढ़ते हो तो जहां वैकेंसी का ऑप्शन है वहां पे भी नेवी लिखा होता है और अलग से भी आईएनए दिया होता है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या कंफ्यूजन हो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा डाउट्स आपकी इमर्ज हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर उन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जहां आप डिफरेंसेस जानेंगे एनडीए और एनए के बीच में और कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम एनडीए की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और बात करें एनए की तो इसका फुल फॉर्म है नेवल एकेडमी। अब दोनों ही कोर्सेज के लिए आप 12th अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ में 12th पास आउट होने के बाद में जो एनडीए की ऑफिशियल एज लिमिट होती है तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर एनडीए की बात करते हैं, पहले नंबर पे मैं ट्रेनिंग की बात करूंगी, ठीक है। तो अगर एनडीए की बात करें तो जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तो एनडीए ज्वाइन करते में आपकी 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए पे होती है और बची हुई 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में होती है। यानी कि एनडीए के थ्रू 4 साल की ट्रेनिंग तो होनी ही होनी है, लेकिन इनिशियल 3 इयर्स की एनडीए पे और बची हुई 1 साल की आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमी दैट इज आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी में हो सकती है। अगर एयरफोर्स चूज किया है तो एएफए में, एयरफोर्स एकेडमी में। अगर आर्मी चूज किया है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, ठीक है। अगर आप नेवल एकेडमी को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो नेवल एकेडमी के तहत आपकी जो 4 साल की ट्रेनिंग होती है वो डायरेक्टली इंडियन नेवल एकेडमी में ही होगी। दैट इज फिर आप एनडीए नहीं जाओगे उस केस में। अब फिर क्वेश्चन कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि हमें एनडीए की एनए चूज करना है। भाई जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो आपको प्रेफरेंस चूज करना होता है। तो प्रेफरेंस चूज करने के टाइम पे आप मल्टीपल प्रेफरेंसेस को चूज कर सकते हो। भाई जाना ही एएफए में है तो डेफिनेट सी बात है एएफए चूज करोगे। अब जाना सिर्फ आईएनए में है, इंडियन नेवल एकेडमी में 4 साल की ट्रेनिंग करनी है, तो आप वैसे प्रेफरेंस चूज कर दो। क्लियर हो गया डाउट। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट पे। सेकेंड नंबर पॉइंट पे ये है कि अगर हम बात करते हैं एनडीए की तो पहले क्या होता है, अब एनडीए में क्या हो रहा होता है कि आपको डिग्रीज मिलती हैं। तो एनडीए में आपको बीएससी की डिग्री भी मिलती है, बीए की भी मिलती है और साथ ही साथ में बीटेक की मिलती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले बीटेक की डिग्री मिलती नहीं थी, ठीक। और एनए में क्या होता था, एनए में शुरू से ही जो है काफी सालों से आपकी बीटेक की डिग्री मिलती थी। तो बच्चे क्या करते थे, वो प्रेफरेंस देते थे एनए को, क्योंकि वहां पे उन्हें बीटेक की डिग्री कराई जाती थी। तब ये सारी चीजों को देखते हो फिर एक डिसीजन पास हुआ कि भाई एनडीए में भी बीटेक कराएंगे। तो अब क्या होता है कि अगर आप एनडीए में हैं तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एनए में हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ बीटेक करने का। अब जो एनडीए की डिग्री है बीटेक की वो आप किन किन सब्जेक्ट्स में ले सकते हो, वो आप ले सकते हो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। लेकिन जब एनए की बात करते हैं तो वहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। तो आपके लिए 3 ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि बीटेक लिए हैं एनडीए में। तो 3 साल की तो बीटेक की उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना, कहाँ पे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, ठीक है। और 1 ईयर की ट्रेनिंग फिर वो कहाँ कंप्लीट करेंगे बीटेक की, जब वो अपने इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगे। समझ गए, ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि कोई स्टूडेंट है जो बीएससी कर रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे बीएससी करते थे और बीएससी की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 3 इयर्स की होती थी। तो यदि आप एनडीए के थ्रू बीएससी कर रहे हैं तो फिर आपकी तो 3 इयर्स की जो बीएससी की डिग्री है वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, वो एनडीए पे ही मिल जाएगी। तो फिर आप जब आईएनए जाओगे तब क्या करोगे, तो जब बच्चा आईएनए शिफ्ट होता है तो वहां पे जो उसको डिग्री प्राप्त कराई जाती है वो होती है फिर एमएससी कराई जाती है। एमएससी किस में कराई जाती है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो वो 1 साल की एमएससी वही आईएनए में कराई जाती है और 1 साल की एमएससी वो बाद में कंप्लीट कर लेता है, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे एनडीए की ट्रेनिंग में भी और एनए के भी ट्रेनिंग में भी। क्लियर हुआ ये भी पॉइंट आपको।
तो ये थी पूरी जानकारी एनडी और एनए के डिफरेंसेस के बारे में। अब बात करते हैं बेटर कौन है या हमें क्या चूज करना चाहिए। अब बच्चों ये आपके ऊपर है। अगर आप डायरेक्टली परस्यू करना चाहते हो फुल फ्लेज्ड बीटेक और पूरा आपका जो एम्फेसिस है वो बीटेक पे देना चाहते हो प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग तो आपकी साथ में होगी, तो आप एनए को भी एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनए को चूज करोगे तो आपको एनडीए के एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे, और अगर आप एनडीए को चूज करोगे तो आपको आईएनए के एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। खैर अब ये आपके पर्सनल लेवल पे हो जाता है, क्योंकि आपको अब ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एनडीए के थ्रू भी बीटेक परस्यू कर सकते हो और आईएनए के थ्रू भी बीटेक परस्यू कर सकते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम तो है नहीं है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप 2 अकेडमीज का एक्सपोजर लेना चाहते हो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में कि आपने एक अकेडमी का एक्सपोजर लेना है अपनी ट्रेनिंग के दौरान। विद दिस होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप एक डिसीजन ले पाओगे कि एनडीए को प्रेफरेंस डालना है कि एनए को प्रेफरेंस डालना है। राइट स्टूडेंट्स, विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, एंड अगर एफर्ट्स पसंद आए हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।